हेलो दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका सब स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर बहुपद। इसका जो नाम है पॉलिनोमियल्स, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आज अपन इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट के हम महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुपद की बात आती है। क्या आती है? बहुपद की बात आती है। तो बहुपद की जो घात है वो किसको मानते हैं? जो बहुपद की जो घात है वो क्या होती है? तो बहुपद में क्या होता है, चर राशि और अचर राशि होती है। क्या होती है? चर और अचर राशि होती है। क्या होती है? चर और अचर राशि। तो चर में क्या होता है अपने में? एक्स हुआ, वाई, पी, क्यू, ये क्या है? चर राशि है। यहाँ पर क्या होता है? संख्या। चार, सात है, चार है, छः है, पाँच है, ये सारी कैसी हैं? अचर राशि हैं। तो यहाँ पर दिया है बहुपद की घात। चर की सबसे बड़ी घात कहलाती है बहुपद की घात। क्या कहलाती है? चर की सबसे बड़ी घात कहलाती है। दूसरी है शेषफल प्रमेय। क्या है शेषफल प्रमेय? इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय क्या कहती है? पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? पी ए बचेगा। क्या बचेगा? पी ए बचेगा। दूसरा क्या है? अगला है आपका गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। तो यदि पी ए इक्वल जीरो है तो एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड होगा। अगर पी ए, जब बहुपद पी ए माने एक्स है, एक्स का ए का मान क्या है? जीरो है, तो यहाँ पर एक गुणनखंड क्या होगा? एक्स माइनस ए, इसका गुणनखंड कहलाएगा। अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए यहाँ पॉइंट बनते हैं। क्या पूछता है? यहाँ पूछता है शून्यकों का योगफल, माने कहें तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। इसी को हम बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या बोलते हैं? एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए। दूसरा बनता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बनता है? शून्यकों का योगफल क्या बनेगा? माइनस का बी अपॉन ए। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा बनता है अल्फा इंटू बीटा, माने शून्यकों का गुणनफल। ये बनता है सी अपॉन ए। ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके मोस्ट चार पॉइंट हैं। मैं फॉर्मूले के तौर पर ये चार पॉइंट आपको याद करने हैं। ये आपको आने चाहिए, तभी आप बहुपद के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आज 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हम चार ऑप्शन हैं और आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? बहुपद की पहचान करेंगे। बहुपद हम कैसे पहचानते हैं? अगर किसी भी बहुपद को हम पहचानने के लिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आपका जो चर राशि है वो करनी में ना हो, माने रूट में नहीं हो, तो वही बहुपद नहीं है। रूट में नहीं हो। दूसरी बात क्या है? जो चर राशि है वो आपकी बटे में ना हो, मतलब हर में ना हो, तो ये बहुपद नहीं है। तीसरी बात, चर राशि आपकी, उसकी जो घात है वो माइनस में ना हो, मतलब पावर में ना हो। माइनस का मतलब होता है यहीं पर जो चर राशि है वो बटे में पहुंच जाएगी। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 3/x, तो ये गलत हुआ। ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। दूसरा क्या है? रूट एक्स, ये गलत हुआ। तीसरा क्या है? 2x इसके प्लस वन हुआ। चौथा क्या है? एक्स की पावर माइनस का वन प्लस टू। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री। क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुपद 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7 की घात है। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद की घात को पहचानने के लिए जो चर राशि है, जो क्या है, चर राशि है, उसकी हम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, घात देखते हैं, घात कितनी लगी है। तो यहाँ पर चर राशि क्या दिख रही है, एक्स, और एक्स के ऊपर कितनी घात लगी है बेटा, 3। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तीसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बहुपद से ही है। क्यों, बहुपद से ही तो होगा, क्यों, बहुपद अपना चैप्टर ही बहुपद है, उसका नाम ही बहुपद है, तो बहुपद से क्वेश्चन तो आएंगे ही। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक बहुपद है। कौन सा रेखिक बहुपद है। तो यहाँ पर आपका यहाँ आंसर होगा अपना, रेखिक बहुपद का मतलब है, जब भी रेखिक बहुपद कहे, क्या कहे, रेखिक, तो ये यहाँ पर हमको घात देखनी है। चर राशि की घात कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक। तो यहाँ पर देखो, दो है, इसमें तीन है, इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, दूसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद x² माइनस 4 के शून्यक हैं। तो यहाँ अब निकालने हैं जीरो, शून्यक निकालने हैं। जब भी हम बात करें बहुपद की, जब भी हम बहुपद में शून्यक निकालने की बात करें, किसकी बात करें, शून्यक निकालने की बात करें, तो हम पी एक्स इक्वल क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। यहाँ पर क्या है, x² माइनस 4 इक्वल जीरो रखेंगे। यहाँ x², 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का, और x निकालना है हमको, x ही क्या होता है, शून्य कहलाता है। तो x बराबर निकलेगा रूट में 4, और जब भी संख्या को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में बाहर निकलती है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ आंसर आ गया आपका सी नंबर का, +-2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। इसमें दिया है बहुपद, बहुपद ये है अपना px = x² - 3x + 2। तो पी ए मतलब कहें यहाँ पर x बराबर 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। तो पी एक्स इस पूरे का मान क्या होगा। तो हम x² है तो a का स्क्वायर, उसके बाद लगा है -3x, तो x की जगह 1 रखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस का 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 -3 और प्लस का 2। तो ये +2 और 1, ये हुआ 3 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये 3 और एक प्लस का एक माइनस का ये आपस में कट गए, तो आंसर क्या हुआ, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो 6 में क्या है आपका, यदि x - 2 बहुपद है तो पी एक्स का गुणनखंड है। तो पी एक्स का क्या गुणनखंड होगा, जब बहुपद का है अपना x - 2 है। तो जब भी बहुपद के गुणनखंड की बात करेंगे तो बहुपद बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0, अभी बताया था आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पी एक्स के फॉर्म में बताना है हमको, तो यहाँ हो जाएगा p2 = 0, आंसर नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुपद पी एक्स का शून्य वह मान है। माने बहुपद, जब पी एक्स में हम शून्य की बात करेंगे, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ होता है, ये अपना एक्स हो, वाई होता है, ये होता है अपना एक्स।
ये एक्स अक्ष होता है और ये अपना वाई अक्ष होता है। तो इसमें बोलता है बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स के शून्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई जो ग्राफ आएगा वो किसको काट रहा होगा, वो इस प्रकार से होगा, एक्स को काट रहा होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पी एक्स के शून्य की बात करें तो 3 होंगे। तो यही पूछा है इस प्रकार से बहुपद पी एक्स का शून्य वह मान है जहाँ किसको काट रहा होगा, एक्स एच काटता है नहीं, किसको काटता है, वाई एच काटता है, सॉरी वाई एच काटता है नहीं काटेगा, एक्स एच। जब भी हम पी एक्स की बात करेंगे तो किस एच को काट रहा होगा, एक्स एच को काट रहा होगा, किसको काट रहा होगा, एक्स एच को काट रहा होगा। जब बहुपद पी वाई की बात करेंगे तो वो किस एच को काट रहा होगा, वाई एच को काट रहा होगा। ओके, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, माने 20 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य को होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो द्विघात बहुपद, जब भी हम बहुपद के बहुपद में बात करें, इसमें बात करें बहुपद में, तो बहुपद में हम शून्य कैसे पहचानेंगे, कैसे हम बात करेंगे। जैसे द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य के होंगे, त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य के होंगे, रेखीय बहुपद है तो इसके कितने शून्य के होंगे। तो यहाँ सबसे बात हम करेंगे शून्य की। तो बेटा शून्य हम निकालने का यहाँ सबसे आसान तरीका है, उसकी हम देख लें घात। जितनी घात होंगी, जितनी उसकी घात होगी वही उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। अब देखो यहाँ द्विघात क्या बोला है, द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स। बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x प्लस 5 दिया है। तो इसके शून्यक निकालना है। तो अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी हम शून्य की बात करें तो क्या रखेंगे, पी एक्स इक्वल 0। क्या रखेंगे, पी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x अब जब प्लस का है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो अपना इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 5/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। स्थिर, स्थिर बहुपद की घात होती है, स्थिर बहुपद की घात होती है जब भी कोई, कौन सा बहुपद, स्थिर बहुपद, कौन सा, स्थिर बहुपद, स्थिर बहुपद, स्थिर बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर स्थिर बहुपद की घात होती है बेटा 0। क्या होती है, 0। इसको हम शून्य घात बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य घात बहुपद भी बोलते हैं। जैसे इसमें आएगा 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है, शून्य घात बहुपद माने स्थिर बहुपद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शन है नीचे। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। क्या पहला कौन सा बहुपद है, आपको दिख रहा होगा x+1, ये कौन सा है, रेखिक, कौन सा है, रेखिक। और दूसरा है x² + 2x+1, ये कौन सा है, द्विघात बहुपद, कौन सा है, द्विघात बहुपद। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या था, x³ + 1, ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद है, कौन सा है, त्रिघात बहुपद। और इसमें 7 नंबर है, ये कौन सा है, शून्य घात, कौन सा है, शून्य घात बहुपद।
शून्य घात बहुपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद की घात 3 है, यदि बहुपद की घात क्या है, यदि बहुपद की घात 3 है, तो बहुपद हम पहचानते कैसे हैं वो भी बता दिया आपको। उसकी घात है, उसके आधार पर हम शून्य भी बता दिया हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी घात कितनी है बेटा, 3 है। तो हम कहते हैं बहुपद की घात, जैसी घात वैसा उसका नाम। अब देखो, तीन तीन का मतलब हो जाएगा तिर। वो बहुपद की बात कर रहा है तो घात है तो लगा दो तिर घात बहुपद। कौन सा हो जाएगा, तिर घात बहुपद। आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 के शून्य। तो हमने अभी बताया था आपको, जब भी हम शून्य की बात करेंगे तो क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल 0 रखेंगे। तो यहाँ क्या है, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। जब भी एक्स स्क्वायर है प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ एक्स बराबर निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे, एक्स बराबर निकालेंगे। तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा आपका एक्स बराबर अंडर में माइनस का 1। तो यहाँ क्या क्या इसके कोई शून्य को हो सकते हैं क्या। अब देखो, 0 रखें, 1 रखें, माइनस का रखें तो नहीं, कोई शून्य नहीं होंगे इसके। क्या होंगे, कोई शून्य नहीं होंगे, कोई शून्य नहीं होंगे। सी ऑप्शन, यह सीधा कहें ऐसा कोई शून्य जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। क्या कर दे, 0 कर दे। इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जब भी इसके शून्यक निकालते हैं हम तो शून्य क्या करते हैं, बहुपद माने पी एक्स को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्या हम एक रखें, क्या हम एक रखें एक्स बराबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 होगा। क्या इसको 0 बना, नहीं बना। दूसरा -1 रखें तो माइनस का 1 प्लस का 1, क्या इससे 0 बना, नहीं बना। दूसरा रखते हैं, ऑप्शन में 0 रखा है तो 0 प्लस 1, क्या इससे 0 बना, नहीं बना। कोई नहीं, एक रखते हैं, क्या बना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, जो आपको शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे। माइनस का बी अपॉन ए, बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी का मतलब माने एक्स के साथ कौन है, माइनस का भी तो है ही, और माइनस का 5 है तो माइनस का 5 है। और ए के साथ कौन है, माने एक्स के साथ कौन है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 5 ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, कहें तो सी अपॉन ए। तो सी का मतलब है यहाँ किससे कंपेयर करते हैं, यहाँ करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 5, माइनस का सी का मान कितना है 6। तो सी का मान है 6, ए का मान है 1, 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा। 6 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 हो तो पी 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ बेटा एक्स बराबर क्या रखना है, कुछ नहीं, 1 रखना है। तो यहाँ एक्स की जगह हमको 1 रख देना है। अब एक्स क्यूब माइनस 1 है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 1, दोनों आपस में कट गए, क्या आ गया 0। 0 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है।
क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। शेष प्रमेय का प्रयोग होता है। शेष प्रमेय का प्रयोग होता है। आपको शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे, इसमें लिखा था शेष प्रमेय का प्रयोग किसके लिए होता है? शेष ज्ञात करने के लिए। किसके लिए होता है? शेष ज्ञात करने के लिए। किसके लिए होता है? शेष ज्ञात करने के लिए। तो ये होता शून्य ज्ञात करने के लिए शेष प्रमेय का प्रयोग नहीं करते हैं, घात ज्ञात करने के लिए भी नहीं करते हैं, वर्गखंड लिखने में भी नहीं करते हैं। तो किसमें करते हैं? शेष ज्ञात करने में हम शेष प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है बहुपद का ग्राफ। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहाँ काटता है वहां पर क्या होता है? जहाँ भी एक्स अक्ष को काटेगा, जहाँ भी वो एक्स अक्ष को काटेगा तो पी एक्स इक्वल जीरो होगा। क्या होगा? पी एक्स इक्वल जीरो होगा। अगर यहाँ वाई अक्ष बोलता, अगर वाई अक्ष की बात करता, किसकी? वाई अक्ष की बात करता, तो यहाँ पी वाई इक्वल जीरो होता है। तो क्या होता है? पी वाई इक्वल जीरो होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, माने 19 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से है, बहुपद जीरो की घात होती है। बहुपद जीरो की घात होती है। अगर कोई बहुपद है उसकी घात जीरो है तो क्या होता है? क्या जीरो होती है? क्या एक होती है? क्या दो होती है? नहीं, निर्धारित नहीं होती। इसकी कोई घात निर्धारित नहीं होती है। कोई बहुपद है जीरो, अब जीरो की कितनी भी घात लगा दो, तुम एक लगा दो, चार लगा दो, पांच लगा दो, रहेगा तो जीरो ही। तो इसकी घात कोई निर्धारित नहीं है। ऐसे जीरो की हमने छह घात लगा दी, जीरो की हमने दो घात लगा दी, जीरो की एक लगा दी, तो इसकी कोई घात निर्धारित नहीं है। क्यों? बहुपद ही जीरो है। बहुपद क्या है? जीरो बोला है। उसने ये नहीं बोला है जीरो घात बहुपद, शून्य बहुपद नहीं बोला है। उसने बहुपद जीरो बोला है, मतलब जीरो दिया है, उसकी घात पूछ रहा है। तो इसकी घात अपन निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का मान। ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में एक्स का मान पूछा है। एक्स का, सॉरी, ए का मान किसका पूछा है? ए का मान क्या हो सकता है? ए का मान क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ ए का मान, ये बताओ क्या हो सकता है? ए का मान जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य, सॉरी, शून्य नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है ना, कोई भी संख्या। ए का मान कोई भी संख्या, कोई भी संख्या भी हो सकती है, पर जीरो तो हो सकता है ना। कोई भी संख्या के सही से क्या होगा? जीरो हो सकता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे। कल अगली क्लास लेके आएंगे, वो चैप्टर नंबर 3 की होगी। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट आपके फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए प्रयोग में आते हैं, उनसे ओटीआई बनती हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। जब तक